Good afternoon, student. Welcome back to my channel Success Glad Classes. I want to study about the हाइड्रोकार्बन्स. तो देखते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. तो इसमें कह रहा है such substance which is formed by the combines of hydrogens and carbons are called हाइड्रोकार्बन्स. It means ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन्स और कार्बन से मिलकर ही बने होते हैं. इसमें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. यानी कि ये कंपाउंड ऐसे होते हैं इसमें हाइड्रोजन्स और कार्बन दोनों का होना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है. क्या है? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रो और कार्बन ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है. एक आपका हाइड्रो है और दूसरा कार्बन होता है. तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन्स होता है और कार्बन का मतलब होता है कार्बन. यानी कि सच कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंस ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे होता है CH4 मेथेन होता है. किसका फार्मूला होता है? मेथेन का. CH4 मेथेन होता है. C2H6 एथेन होता है. C3H8 प्रोपेन होता है. C4H10 ब्यूटेन होता है. तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन ये भी है. हाइड्रोकार्बन हमारा ये भी और हाइड्रोकार्बन ये भी. यानी कि जो भी कंपाउंड यहाँ पर लिखे गए हैं ये सब हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं. इसका नाम क्या है? मेथेन होता है. ये हमारा क्या है? एथेन होता है. C3H8 जो होता है ये प्रोपेन होता है. प्रोपेन होता है. और C4H10 हमारा ब्यूटेन होता है. तो यहाँ से सिंपली सा समझ में आ रहा है कि ये यानी कि सच कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंस ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स में दो ही इसमें टर्म्स का यूज किया गया. पहला हमारा हाइड्रोजन्स होता है, दूसरा कार्बन होता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन. तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स में मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है. इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स. इसको क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. और दूसरा हमारा जो होता है अनसैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन्स, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स. तो जो ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे. तो पहला क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे आते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं. तो इसमें एक आता है हमारा एल्केन होता है. ये जो हमारा लिखा है CH4 मेथेन है, ये एथेन है. तो लास्ट में आपको दिख रहा है कि ये हमारे एन सब में क्या है? जुड़े हुए. मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है. तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जो होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड का यूज किया जाता है. इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगता है. इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. इसको हिंदी में बोलते हैं एकल बंध बोलते हैं. वैसे इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH4 मेथेन. एक एग्जांपल देते हैं, समझते हैं हम लोग. जैसे CH4 लिखा गया, मेथेन होता है. अब हम देख रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन जो आए हैं कहाँ से आए हुए हैं. तो यहाँ पे देखिए जरा, जिसे यहाँ पे लिखा है CH4 मेथेन होता है. और वैसे जो हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो जो एलिमेंट है इसका जो क्रमांक होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, तो कार्बन का 6 होता है. अब हम इसको क्या करते हैं? 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं. तो जो इसके लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 4. वैसे जो हमारे होते हैं ब्लॉक होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं. एक हमारा SO ब्लॉक होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. एक हमारा P ब्लॉक होता है, एक D ब्लॉक होता है और एक F ब्लॉक होता है. तो S में जो हमारा S ब्लॉक रखा गया, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. जो हमारा D ब्लॉक होता है इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. और D ब्लॉक में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो ये लास्ट में हम देख रहे हैं कि S ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि कार्बन नंबर कितना है इसका? 6 का. कार्बन का 6 होता है. अब S ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया. अब P ब्लॉक में हम इंटर करते हैं. तो P ब्लॉक में हम देख रहे हैं इसमें कितने कार्बन इसको मिले. इसके पास कितने हाइड्रोजन से? 4 हैं. अच्छा, इसके पास कमी कितने की है? तो 2 की होती है. इसका मतलब इसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उस एटम्स का उतना ही उसकी वैलेंसी होती है. तो वैलेंसी से हम इसको चेक करते हैं कि हाँ इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं लास्ट में. अब जैसे यहाँ लिखा है CH4 मेथेन लिखा गया है, तो CH4 यहाँ पे 4 लिखने
ये है कि इस कार्बन के पास इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे कार्बन, इसको हम ऐसे भी सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे करके इसको ओपन करके दिखा देती हैं। अब बीच में आपको दिख रहा है कि बॉन्ड लगे हुए हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कि दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इससे हमारा दिया गया C2H6 दिया गया है। अभी मैंने लिखा था C2H6, हमारा क्या होता है, CH4 मीथेन होता है और C2H6 हमारा एथेन होता है। क्या होता है, एथेन होता है। अब सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध पाए जाते हैं, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हमारा आता है दूसरा, इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं, एथेन का लिया गया है। तो C2H6 होता है। C2 का मतलब होता है इसमें 2 कार्बन होने चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है C2H6, ये हमारा एथेन है। तो क्या ये वाकई में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ये अभी हमारा दिया कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगा है। इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके पास 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो इसको हम ऐसे ओपन चैन में इसको दिखाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और प्रत्येक के पास 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है और इसके पास भी 4 बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस कार्बन की बैलेंसी तो ठीक है, कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इस कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 इस कार्बन की भी ठीक है और इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है। अच्छा ठीक है, जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बेटा, आपको समझ आएगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल हम आपको लेकर के और समझाते हैं। जैसे इसमें हमारा आता है एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन। तो एल्केन के जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं सब कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड इसमें लगे होते हैं। इसका फार्मूला भी होता है कि ये हमारे एल्केन में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कि नहीं है, तो आपको फार्मूले से प्रूव करके दिखाते हैं। C2CnH2n+2 ये एल्केन का फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये एल्केन का। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था CH4 मीथेन और मैंने इसमें सिंगल बॉन्ड आपको लगा के ऐसे दिखाया था, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एल्केन है कि नहीं है। तो फार्मूला रखते हैं CnH2n+2 होता है। अब n का n आप समझिए नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन, n नंबर्स ऑफ कार्बन। जितने यहाँ पे कार्बन के नंबर रहेंगे आप n की जगह पे उतने नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा गया है, CH4 मीथेन लिखा गया है। अब इसी फार्मूले का हम रख करके चेक करते हैं। तो C कार्बन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1। क्यों, क्योंकि n नंबर्स ऑफ कार्बन, तो जितने कार्बन नंबर रहेंगे आप वहाँ पे उतने नंबर लिख देंगे। अब H लिख दीजिए, क्योंकि H लिखा है और 2 लिखा है, 2 लिख दिए। और n का मतलब क्या बताया जा रहा है, नंबर्स ऑफ कार्बन, तो नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। और 21 फॉर्म में रखा है, मल्टीपल के फॉर्म में रखा है, तो हम भी उस तरह देते हैं। +2 आपको 2 क्या करना है, ऐड करना है। तो कार्बन कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 +2 = 4 हो गया। तो CH4 इसका मतलब ये है कि एल्केन है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब एल्केन किस में आता है, सैचुरेटेड में आता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कौन से बॉन्ड लगे हैं, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया C2H6 दिया गया है। अब यही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो CnH2n+2 होता है। तो n का = का मतलब क्या होता है, n नंबर्स ऑफ कार्बन्स होते हैं। तो कार्बन नंबर यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 2 हैं।
अब हाइड्रोजन हमारा जो दिया गया है यहाँ पे कितने हैं, 2 दिया गया, आप 2 लिख दीजिए। तो n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ कार्बन। नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर्स ऑफ कार्बन हमारे 2 है। आप यहाँ भी क्या करेंगे, 2 लिख दें प्लस 2। हम चेक करें कि एल्केन है कि नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे मेथेन लिखा है ये एल्केन है कि नहीं है, बस इतना प्रूफ करना है हमको। तो CnH 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो C2H6 हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा दिया हुआ फार्मूला है किसका है, एल्केन का। जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है C2H6 ये भी क्या है, एल्केन है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कितने, ये इसमें कौन आता है, एल्केन आता है। तो एल्केन में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे CH4 लिखा गया है, मेथेन का फार्मूला होता है। ये किसका होता है, मेथेन का फार्मूला होता है। C2H6 किसका फार्मूला होता है, तो ये एथेन का फार्मूला होता है। ठीक है। n का मतलब क्या होता है, इसमें n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ कार्बन। नंबर्स ऑफ कार्बन जितने रहेंगे आप n की प्लेस पे उतनी वैल्यू आप फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप्स हमने पढ़ लिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। और इसमें कौन आता है, एल्केन आती है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप इसका क्या होता है। तो दूसरा जो होता है अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके C, और इसके बाद पास में कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, ऐसे हम दिखा देते हैं। CH करके इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होता है। अब कार्बन और इसके पास में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। अभी कहा गया कि जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। इसका फार्मूला एक तरह से और लिखा जाता है जैसे C2H4। ये किसका फार्मूला है, ये एथेन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, एथीन का फार्मूला है। ठीक है, एथीन का फार्मूला होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एल्कीन होता है। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये इसमें 2 प्रकार की आती हैं। एक हमारा एल्कीन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। तो एल्कीन में कौन सा बॉन्ड लगता है, हमेशा डबल बॉन्ड, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगते हैं। जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, पहले हम एल्कीन देखते हैं, उसके बाद में एल्काइन पढ़ेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं क्या ये एल्कीन है कि नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है। तो इसमें भी n का इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ कार्बन हो जाता है। तो जितने कार्बन नंबर रहेंगे n के प्लेस पे हम उतनी वैल्यू फिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे C2 लिखा गया है, इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। C2H2 इंटू 2। अब हमको इससे प्रूफ करना है कि ये एल्कीन है कि नहीं है और एल्कीन का फार्मूला है कि नहीं है। तो C2 हो गए, अब 2 जा कितना होता है, 4 होता है। यानी कि C2H4 यहाँ भी था और C2H4 हमको फार्मूले से प्राप्त हुआ। तो इससे हमको ये पता जो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला है। ये फार्मूला है किसका है, एल्कीन का फार्मूला होता है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया C3, जैसे मैं आपको बॉन्ड लगा के दिखाती हूँ। कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम क्लोज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, जितने कार्बन रहेंगे आप यहाँ पे उतने नंबर लेते हैं। तो 3 हो
गया। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 to 5 और 5 to 7। अब 7C3H7 तो हो गया, क्या ये फार्मूले से प्रूफ होगा? देखते हैं। तो CnH2n होता है। N का मतलब नंबर्स ऑफ कार्बन, तो जितने कार्बन नंबर रहेंगे उतनी वैल्यू हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो कार्बन कितने हैं? 3 हैं। H हो गया, CnH2n हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके 3 और 2 5 और 5 to 7। अब इसे बैलेंस से चेक कर लेते हैं। 3 1 4 और 2। अब यहाँ पे आप देखिए बैलेंस भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसलिए भी आपको शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। 5 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए। आपको यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। तो अब फार्मूला अगर आप लिख रहे हैं इस तरह से, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? केवल 4 होने चाहिए। तो 2 into कितने हैं यहाँ पे? 3 है। तो C3H6, इसका मतलब ये हमारा एल्कीन है। तो जो एल्कीन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n होता है। अब हम यहीं पर देखते हैं अल्काइन का क्या होता है। तो हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले कितने प्रकार के? इसमें हमको देखने को मिले 2 प्रकार के। एक हमारा एल्कीन होता है, दूसरा हमारा एल्काइन। तो एल्कीन का मैंने पढ़ लिया CnH2n। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन का। तो एल्काइन में जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n - 2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH 1 2 3 4 इस कार्बन की भी ठीक है, 1 2 3 4 इस कार्बन की भी ठीक है। फार्मूला लिखते हैं CnH2n - 2 होता है। अब N का मतलब भी क्या होता है? नंबर्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जितने नंबर रहेंगे आप उतनी वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके? 2 हैं। इसको आप ऐसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए। C कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 हैं। मतलब एक ये और एक ये, 2 हो गए। अब यहाँ पे कितना है? H लिखना है। H कितने हैं आपके? 2 हैं। और N कितने हैं? 2 हैं। और माइनस कितना करना है आपको? 2 करना है। तो C2 2 जा 4 और 4 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या है? ये एल्काइन होता है। तो आपने पढ़ा कि जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसी के बाद में हम लोग को पढ़ना होता है, एक आता है IUPAC। अब इसमें हमको पढ़ना होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ना होता है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड आता है, इसका डबल बॉन्ड आता है और इसका ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर बार क्लास 10th में या फिर 12th की बात करते हैं तो इसमें हर बार क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप इतना जाने कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स उसे कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हमारा क्या होता है? ये एल्काइन होता है। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे IUPAC बेसिक से आपको पढ़ाएंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हमारा IUPAC होता है इसी से शुरू होता है, तो कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको कल बताएंगे।